अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि दरज़ैल यक दर्जी गैर मसावातों के हल का खिता सायादार करके ज़ाहिर करें। तो नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो हर सवाल में अब दो दो मसावातें हैं। तो ये सवाल भी तीसरे सवाल की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें सिर्फ एक मसावात थी, यहाँ पे हमें ना उसने दो दो मसावातें दी हैं। तो काम हमने सारा वही करना है। आप लोग पहले एक मसावात को लेंगे, उसको हल करते हुए सारा कुछ उसी तरीके से करेंगे। उसमें मसलन के ए पॉइंट निकालेंगे, बी निकालेंगे, फिर आप लोग ये भी देखेंगे कि इसका जो आप लोगों का चेक पॉइंट है वो दुरुस्त निकलता है, गलत निकलता है, जिससे हमें पता चलेगा कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो मबदा की तरफ बनेगा जी, फिर मबदा से परे बनेगा। तो चलें हम ना कि सबसे पहले एक मसावात को लेंगे, उसको हल करेंगे, उसके पॉइंट्स निकालेंगे, उसको ग्राफ के ऊपर हम शो करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी मसावात को लेंगे, उसके पॉइंट्स निकालेंगे और उसको ग्राफ के ऊपर, और एंड पर इसको शेड करने का बस तरीका थोड़ा सा ना डिफरेंट है। वो इसको ना कि हमने कंबाइन दोनों मसावातों को ना कि इकट्ठा करना होता है, वो मैं आप लोगों को एंड पे समझा दूंगा। तो हम एक एक मसावात को ना हल करके उसका ना कि ग्राफ पे शो करके ना इस तरीके से करते हैं ताकि स्टेप पे स्टेप हमें समझ आती जाए। तो मैं ना कि मसावात नंबर ना कि 1 को, इसकी जो ये जो मसावात नंबर 1 है इसी को ना मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ कि मुतअल्लिका जो मसावात है वो मेरे पास है जी 2x - 3y बराबर है जी 6 के। इसको मैं मसावात नंबर 1 लिख लेता हूँ। यहाँ पे वही फ़िक्रा लिखना है कि मसावात नंबर 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से, ये आप लोगों ने वही फ़िक्रा लिख लेना है। अब ये x बराबर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये x जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो -3y बराबर हो जाएगा 6 के। अब ये 2 0 0 -3y बराबर है जी 6 के। अब ये -3 उधर जाके तकसीम होगा तो y बराबर आ जाएगा 6 - -3। जब आप 3 1 3 3 2 6 यानी y बराबर आ जाएगा जी -2 के। तो फिर इसका जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा x 0 है और y हमारे पास -2 है। अब दूसरा पॉइंट हासिल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि मसावात नंबर 1 में यहाँ पे x बराबर 0 पुट किया था तो y बराबर 0 दर्ज करने से, तो y बराबर जब हम दर्ज करेंगे 0 तो हमारे पास ये हो जाएगा ये 2x - 3। अब y की जगह पे 0 आ जाना है और बराबर ना कि 6 के हो जाना है। तो यहाँ पे अगर आप मज़ीद इसे हल करें 2x जो 3 0 0 ही होता है तो बराबर है जी 6 के। अब ये जो 2 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाए 6/2, तो x बराबर आ जाएगा जी 3 के। 2 3 6 होता है। तो इसका जो b पॉइंट फिर हमारे पास बनेगा वो है जी b, हमारे पास x तो आ गया 3, उसको हमने शुरू में लिखना है, और y हमने 0 पुट किया था, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। ये इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब इसका फिर चेक पॉइंट आता है, तो यहाँ पे हम फिर ना लिख देते हैं कि चेक पॉइंट। तो वो अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ये मसावात हम चूँकि ये लेके चल रहे हैं तो हमारे पास है 2x - 3y लेस देन है जी 6 के लेस देन है। x भी 0 y भी 0, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 × 0 - 3 × 0 लेस देन है 6 के। 0 - 0 लेस देन है 6 के, 0 लेस देन है जी 6 के। तो ये हमारे पास आ गए। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये कह रहा है कि 0 6 से छोटा या 6 0 से बड़ा, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। ये यहाँ पे हम लिख देंगे दुरुस्त, लिहाजा यहाँ पे फिर वही फ़िक्र, लिहाजा जो ग्राफ आप लोगों का है तो वो आप लोगों का मबदा की तरफ हासिल होगा। ये आप लोगों का ना कि एक मसावात के लिए तो ये काम हो गया है। अब ये एक आप लोगों ने एक मसावात के लिए हल करने के बाद इसको ना कि ग्राफ पे ना आप लोग शो कर लें।
फिर बाद में हम ना कि दूसरी मसावात के लिए ना करेंगे। अब इसके लिए हम ना कि फिर ग्राफ को लेते हैं। तो इस ग्राफ में अब आप लोगों के पास ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने अब इसको ना लिख लेना है और नंबरिंग भी कर लेनी है। ये हमारे पास x होता है और ये जो होता है ये माइनस एक्स या फिर x डैश जिसे कहते हैं, ये y होता है और ये हमारे पास ना कि y डैश जिसे ना कि माइनस y भी कहते हैं। अब इनकी नंबरिंग करें तो ये तो 0 होता है, उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 7 तक मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने नंबरिंग कर लेनी है। तो ये 7 तक, तीसरे सवाल में भी हम 7 तक करते आए थे, यहाँ पे भी हमने ना कि 7 तक ही नंबरिंग करते आना, ये इस तरीके से। इसी तरीके से इस साइड पे भी 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ये आप लोगों ने कर देनी है। अब इधर आप लोगों ने जमा वाले लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी जमा वाले 2 3 4 5 6 और 7। इधर आप लोगों ने माइनस वाले लिख देने हैं, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इसको भी आप लोगों ने माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसका ना कि ग्राफ की नंबरिंग वगैरह सारा कुछ कर लेना है। अब इनके पॉइंट्स हैं, इनको अब हमने ना कि यहाँ पे शो करना है, क्योंकि हम मसावात नंबर 1 के पॉइंट्स ले रहे हैं। ए है जी 0 व -2, यानी कि y का -2 हमने ले लेना है। ये आ गया जी, इसका ए पॉइंट है जी 0 व -2। यहाँ पे हम ना कि लिख भी देते हैं 0 व -2। अब इसका बी पॉइंट जो है 3 व 0 है, यानी कि बी पॉइंट ये वाला है, इसको यहाँ पे चलें लिख देते हैं कि 3 व 0 है, तो ये वाला पॉइंट है, ये हमने लिख दिया। अब इस मसावात को ना हम ना इसका स्केल के जरिए ना इसको खींच देते हैं, ताकि ये मसावात तो हमारे पास हल हो ना, तो बाकी फिर दूसरी जो है वो बाद में करते हैं। तो इस मसावात की हम ना कि लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। ये आप लोगों ने लिख देनी है। ये जो मसावात थी इसको ना फिर आप लोग लिख देंगे, ये कौन सी मसावात थी। ये मसावात है जी 2x - 3y < 6। ये जो मसावात है इसके ऊपर ये आप लोग इस तरीके से लिख भी देंगे। आगे ये मब्दा की तरफ होगा, उसका क्या करना है वो मैं आपको पहले बाद में बताता हूँ। ये एक मसावात का तो आपने यहाँ तक ना काम सारा कर लिया। अब ये करने के बाद यही काम अब आप लोगों ने दूसरी मसावात के लिए भी करना है। तो उसके लिए ना कि मैं आप लोगों का ये ना अलहदा से एक पेज ले लेता हूँ, तो इसको अब हम ना कि हल करते हैं। तो वही काम करना है कि मुतलका मसावात हमने लिखना है। तो यहाँ पे जो मुतलका मसावात है वो हमारे पास आ जाएगा जी 2x + 3y बराबर होगा जी 12 के। अब इस मसावात को हमने कि मसावात नंबर 2 का नाम दे देना। इसको हमने 1 का दिया तो इसको 2 का देंगे। तो यहाँ पे फिर हम ना लिखेंगे जो मसावात नंबर 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से, x बराबर ना 0 को हमने ना कि दर्ज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास x होगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 × 0 + 3y बराबर है जी 12 के। अब ये 2 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 3y बराबर है जी 12 के। अब ये 3 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा जी 12/3। तो y बराबर हो जाएगा 4 3 12। तो फिर हमारे पास ये जो पॉइंट बनेगा ना, जो अब ना कि उधर हमने पॉइंट बनाए थे a और b, इसको फिर ना कि हम c पॉइंट कह देते हैं। तो c पॉइंट जो बनेगा वो 0 व 4 हो गया, ये इस तरीके से। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं कि मसावात नंबर 2 में, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी मसावात नंबर 2 में अब y बराबर 0 पुट करते हैं। पहले x बराबर 0, फिर अब हम ना कि y बराबर 0 दर्ज करने
से। अब हम ना के इसी मसवात में y बराबर 0 दर्ज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी जी 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर है जी 12 के। अब ये 2x जमा 0 हो जाएगा बराबर 12 के। अब ये 2 है इधर जाके ना कि तकसीम हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12/2, तो x बराबर आ गया जी 2 6 12। तो अब इसका जो पॉइंट है ये C था, अगला पॉइंट हम ना कि D लिख लेते हैं। तो D पॉइंट फिर हमारे पास जो बनेगा, चूँकि x को हमने पहले लिखना होता है, y को बाद में, तो ये 6 0 बन गया है। तो ये हमारे पास इसका C पॉइंट भी निकल आया और ना D पॉइंट भी निकल आया। अब हमने ना कि इसका चेक पॉइंट करना है कि क्या ये मसवा ठीक है या फिर नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं जी चेक पॉइंट। हमारे पास ये मसवात थी ये वाली, तो ये है जी 2x प्लस 3y लेस देन है जी 12 के। ये इस तरीके से था, x भी 0 और y भी 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 12। तो ये 0 जमा 0 लेस देन 12, तो 0 है जी लेस देन 12 के। ये अगर आप लोग देखें ये तो बिल्कुल ठीक है जी, 0 12 से छोटा है या 12 0 से बड़ा है, तो ये भी हमारे पास क्या है दुरुस्त। तो इसका भी आप लोग लिख देना है कि लिहाजा जो ग्राफ है ना वो मब्दा की तरफ हासिल होगा। तो अब हमने ये ना कि दूसरी मसवात के लिए भी ये सारा काम कर लिया है। अब ये सारा काम करने के बाद वही ग्राफ जो पहले हमने ड्रा किया था, इसमें अब हमने ना कि इसके भी सारे पॉइंट्स वगैरह ना के लगा लेने हैं। तो अब हम ना कि इसके सारे पॉइंट्स वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें बाकी तो सारा काम हमारे पास हुआ है। तो अब इसका ना कि सी पॉइंट देखें वो हमारे पास क्या आता है, तो सी पॉइंट है 0/4। तो अब यहाँ पे ना कि हम सी पॉइंट लिख देते हैं जी 0/4। तो 0/4 यानी कि x 0 है और y हमारे पास ना कि 4 है, तो वो हमारे पास ना कि यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम लिख भी देते हैं कि सी पॉइंट है जी 0/4। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है जी 6/0, यानी D पॉइंट जो है वो 6/0 है। तो ये हमने ना किधर लिख देना है 6/0। D पॉइंट है जी 6/0, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अब इसकी भी लाइन आप लोगों ने ना ड्रा कर देनी है। तो लाइन के लिए आप लोग स्केल लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन इन पॉइंट्स में से गुजरती हुई, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई हमने इस तरीके से ना कि सीधी लाइन इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि इधर भी तीर का निशान लगा दें, इधर भी। अब ये जो हमने ना कि लाइन लगाई थी ना, ये थी 2x प्लस 3y। यहाँ पे हम ना इसके ऊपर लिख देंगे 2x प्लस 3y, तो लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू 12। ये आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। अब ये लिखने के बाद अब आते हैं कि इनको हमने कि शेड कैसे करना है। ये तो हमने कर लिया था। अब हमने ना कि जो पहली मसवात थी उसमें भी देखा था, वो कहता था कि पहली मसवात भी दुरुस्त है। यहाँ पे देखेंगे ना पहली मसवात वो दुरुस्त थी, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो मब्दा की तरफ बनेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है मब्दा की तरफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को बना के भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ना मब्दा की तरफ ना उसका ग्राफ बनना था। ये पहली मसवात का मैं ना बता रहा। अब उसके बाद जो दूसरी मसवात है उसमें भी देखेंगे तो वो भी दुरुस्त है। इसका भी जो ग्राफ है वो कहता है मब्दा की तरफ ही बनेगा। दूसरी जो हमारे पास है ना वो ये वाली लाइन है, इसका अगर मब्दा की तरफ बनना है तो ये मब्दा इसका ये इधर है हमारे पास ना 0 इधर, तो ये हमारे पास ना कि इधर नीचे की तरफ होगा। अब इनमें ना कि हमारे पास है क्या, अगर मैं इस अकेली का अगर ड्रा करता तो मुझे यहाँ पे भी इसे शेड करना पड़ना, इसका करता तो ये यहाँ पे भी शेड करना पड़ना। लेकिन जब हम 2 मसवातों को करेंगे तो उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि उनका जो कॉमन हिस्सा आएगा ना, जैसे ये वाला, मतलब ये और ये, बस इतना का हमने ना कि इसको ना इस तरीके से ना शेड करना है। हमने मसलन के इससे आगे नहीं जाना, यानी कि इस मसवात के लिए इधर नहीं जाना, इस मसवात के लिए हमने इधर नहीं आना। तो इनका जो ये कॉमन हिस्सा इधर मब्दा की तरफ बन रहा है वो बस आप लोगों ने इस तरीके से शेड कर देना है और इसका ये हमारे पास ना जवाब आ जाएगा। ये बस ये इतना काम आप लोगों ने करना है।
इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास इसी तरीके से दो मसवातें हैं। तो इसमें भी हम पहली मसवात को लेते हैं, पहले उसे हल करते हैं, फिर दूसरी मसवात को लेंगे, फिर उसे हल कर लेंगे। तो पहली मसवात को हल करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मुतल्लका मसवात। तो जो मुतल्लका मसवात है उसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है x जमा वाई बराबर है जी 5 के। तो यहाँ पे फिर हम ना कि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास ना कि 1 है, तो यहाँ पे आप लोगों ने 1 लिख देना है। और यहाँ पे लिखेंगे फिर मसवात नंबर 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से, ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। अब x बराबर 0 पुट करते हैं तो ये 0 जमा y हो जाएगा बराबर है जी 5 के। अब 0 को अगर हम y में जमा करें तो वो y जो अब आएगा तो y बराबर आ गया जी 5 के। तो इसका फिर जो हमारे पास a पॉइंट बन गया वो है जी x को हमने पहले लिखना है 0 और y को बाद में 0 व 5 आ गया। अब इसी को ना कि अब हमने इसका दूसरा पॉइंट निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मसवात नंबर 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से। तो वो हमारे पास अब क्या आएगा, यानी कि y को हमने 0 दर्ज करना है, x जमा 0 बराबर है जी 5 के। अब x बराबर हो जाएगा जी 5 के। तो इसका भी अगर आप लोग पॉइंट देखें, जो b पॉइंट है वो हमारे पास बन रहा है जी 5 व 0, ये हमारे पास इसका b पॉइंट बन गया। अब इसका फिर हमने चेक करना होता है कि चेक पॉइंट कि क्या ये ठीक भी था या फिर नहीं। तो यहाँ पे फिर हम ना कि चेक पॉइंट भी कर देते हैं। तो चेक पॉइंट के लिए जो फिर मसवात होती है वो हमारे पास है जी x जमा वाई ग्रेटर है 5 के। तो ये x भी 0 y भी 0, ये 5 से बड़ा है, तो 0 बड़ा है जी 5 के। ये तो नहीं हो सकता, 5 से 0 तो बड़ा नहीं होता है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, गलत है। जब गलत होगा तो फिर उसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा तो वो बनेगा, लिहाजा जो ग्राफ है वो मबदा से परे हासिल होगा, यानी कि अब ये मबदा की तरफ नहीं होगा, मबदा से परे हासिल होगा। चलें इसका तो पहले हम ना कि इस मसवात का तो ग्राफ ड्रा करें ना। इसका ग्राफ ड्रा करने के बाद फिर हम ना कि दूसरी मसवात पे आ जाएंगे। तो चल इसका फिर हम ना ग्राफ ड्रा करने के लिए ये मैंने ऑलरेडी इसकी नंबरिंग वगैरह सारा कुछ किया हुआ है। जैसे हमने ना कि इसमें जो पॉइंट्स हैं ना कि वो दर्ज करने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ना, जो ए पॉइंट है वो है हमारे पास 0 व 5, यानी कि पहले ए पॉइंट को ले लें 0 व 5। तो x 0 है, y 5 है, तो ये हमारे पास ना कि इसका पहला पॉइंट है, इसको लिख लें a पॉइंट है 0 व 5 का। इसी का दूसरा पॉइंट देखें तो वो है जी 5 व 0। तो इसका अब हम ना कि दूसरा पॉइंट लेते हैं 5 व 0, यानी कि अब x 5 है और ये जो y है वो 0 है। तो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि b पॉइंट जो है ना वो है जी 5 व 0। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिया। ये a पॉइंट भी आप लोगों ने ड्रा कर लिया और b पॉइंट भी ड्रा कर लिया। अब ड्रा करने के बाद आप लोगों ने स्केल के साथ ना कि बिल्कुल सीधी लाइन इन पॉइंट में से गुजरती हुई इस तरीके से ना कि ड्रा कर देनी, इस तरीके से। तो इस लाइन को आप लोगों ने ड्रा करना है। इस लाइन को इस तरह से ड्रा करने के बाद आप लोगों ने ये तीर के निशान लगाने हैं और इस लाइन के ऊपर ना कि वो इक्वेशन लिख देनी है जिसकी ये लाइन थी। वो थी हमारे पास x जमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास ना कि पहली जो थी ना कि इसकी मसवात थी, उसके लिए तो ग्राफ का ना काम हो गया। बाकी ये मसलन के परे बनेगा या किस तरह बनेगा वो हम ना कि बाद में देखते हैं, क्योंकि जो दो मसवातें आती हैं ना तो उनका हमने ना कि मुश्तरका ग्राफ लेना होता है। तो मुश्तरका ग्राफ के लिए ना कि वो जब हम ना कि दूसरी मसवात का भी काम कर लेंगे ना, उसके बाद ही फिर इसे हमने शेड करेंगे, हमें पता चलेगा किस तरफ इसने शेड होना है। अब यही सारा काम हम ना कि दूसरी मसवात के लिए भी ना करते हैं। तो उसके लिए हम ना कि ये अलहदा से फिर पेज ले लेते हैं। हम ना यहाँ पे सारा काम ना दूसरी मसवात के लिए करते हैं। तो वही चीज़ें सारी कि मुतल्लका मसवात सबसे पहले हमने लिखना है, मुतल्लका मसवात। तो मुतल्लका मसवात देखेंगे तो वो हमारे पास है जी -y जमा x बराबर है जी 1 के, और ये मसवात नंबर अब हमारे पास होगी 2। अब मसवात नंबर 2 है तो यहाँ पे ना हम फिर लिख देंगे कि मसवात नंबर
2 में x बराबर 0 दर्ज करने से, ये आप लोगों ने यहाँ से लिख दें कि जो मसवार नंबर 2 आप लोगों ने ली है यहाँ पे x बराबर ना कि 0 पुट कर देना है। तो मैं पुट करता हूँ जी, तो मेरे पास आ जाएगा -y जमा 0 बराबर है जी 1 के। तो -y बराबर हो जाएगा जी 1 के। चूँकि हमें माइनस नहीं चाहिए होता तो हमें प्लस में चाहिए, तो हम माइनस को दोनों साइडों पे ना ज़रब दे देते हैं। इस तरीके से माइनस को ज़रब दे देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास ना -1 आ जाएगा। तो इसका फिर जो ए पॉइंट मेरे पास बन रहा है वो है जी 0 व -1। ये कुछ इस तरीके से इसका ना ए पॉइंट बन रहा है, क्योंकि 0 हमने x पुट किया था और -1 y का जवाब आ गया। अब यही चीज़ हमने ना कि इस तरह से भी करनी है। जो मसवात नंबर 2 है ना उसमें अब y बराबर 0 भी दर्ज करना है। दर्ज करने से अब यहाँ पे हमने ना y है वहाँ पे 0 पुट कर लेना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैंने ये मसलन कि x बराबर ना कि 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 0 का माइनस हो जाए प्लस का हो तो उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसका फिर ना कि हमारे पास अच्छा इसे हमने ना कि c पॉइंट लेना था। a और b तो हम ले चुके थे, तो ये c पॉइंट था और ये d पॉइंट अब हम ना कि इसका ले लेते हैं। इसमें x हमारे पास 1 है और y 0 है। x को हमने पहले लिखना होता है और y को बाद। हमारे पास मसलन के दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हमने देखना है कि इसका ग्राफ मबदा की तरफ बनेगा या मबदा से परे बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना किसी मसावात को ले लेते हैं ये जो थी, तो हम लिखते हैं जी इसको ना चेक पॉइंट, पहले तो लिख देना चेक पॉइंट। लिखने के बाद हम ना इसी मसावात को लेते हैं ये इस तरीके से। मसलन कि अब इक्वल वाला हमने हटा के वैसे लिख लेना है। अब जहाँ पे ना कि x और y वहाँ पे हमने 0 पुट कर लेना, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 ही आ गया। तो यहाँ पे देखिए ना, तो ये कहता है कि 0 छोटा है 1 से या फिर 1 ना बड़ा है 0 से। तो ये तो बिल्कुल ठीक। जब ये ठीक है तो यहाँ पे फिर ना हम लिख देंगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त है जी। दुरुस्त लिखने के बाद फिर हमने वो फ़िक्रा लिख देना होता है कि लिहाजा जो ग्राफ है ना वो मबदा की तरफ हासिल होगा, यानी कि मबदा की तरफ ना ये वाला ग्राफ जो है वो हासिल होगा। अब इसको भी हमने कि उसी ग्राफ के ऊपर ना कि शो करवा देना है, जो मैंने ना कि पहले बनाया था, तो इसके ऊपर ना हम ना शो करवा देते हैं। अच्छा इसमें ना कि एक थोड़ी सी ना कि मिस्टेक हो गई थी, उसे आप लोग याद रखें। ये जो हमने ना कि ग्राफ की ये जो लाइन बनाई होती है वो इक्वल के लिए बनाई होती है। इसमें मैं वो पहले सवाल में भी थोड़ी सी हो गई थी, वो आप इक्वल लगाएंगे, ग्रेटर देन या लेस देन वाला साइन नहीं लगाएंगे, वो इक्वल वाला निशान यहाँ पे लगेगा। अब दूसरे नंबर पर क्या, अब इसका अब हम ना कि ग्राफ फिर बनाते हैं। इसमें सी पॉइंट जो है ना वो 0 व -1 है। तो यहाँ पे पहला तो पॉइंट मैं 0 व -1 लेता हूँ। तो 0 व -1 जो मेरा पॉइंट है 0 व -1, तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा जी x 0 है और y जो है वो -1 है, यानी ये पॉइंट है जी c है जी मेरे पास 0 व -1, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट होगा वो है जी 1 व 0, तो वो मैं ले लेता हूँ जी 1 व 0। तो 1 व 0 यानी कि x में मेरे पास 1 है और y में 0 है, तो ये मेरे पास इधर ये पॉइंट आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को भी मैंने ना कि स्केल के ज़रिए ना कि मिला देना है। तो स्केल के ज़रिए मैं इस तरीके से इनको ना मिला देता हूँ बिल्कुल सीधा। ये आप लोगों ने थोड़ा सा ना ऊंचा खींच देना ताकि इस लाइन को ना वो क्रॉस कर, इस तरीके से ये मैंने लिख दिया। अच्छा अब नेक्स्ट फिर क्या था, अब नेक्स्ट था जी इसके ऊपर मैं फिर लिख दूँ कि -y जमा x बराबर 1 वाली ये ना लाइन है, ये भी लिख दिया। अब आता है इसके ना कि शेड करने का प्रोसेस। अब शेड करने में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो पहला था ना वो कहता है कि ग्राफ जो है ना ग्राफ मबदा से परे बनेगा। तो चलिए मैं इसको पहले देखूं कि वो परे कैसे बनेगा। ये मेरे पास पहली थी इक्वेशन, इसका ना कि परे बनना है, यानी कि मबदा ये है मेरे पास, इसका ना कि दूसरी साइड पे बनना है, यानी कि ये ऊपर की तरफ ना इस तरीके से ना ग्राफ बनेगा। तो ये एक चीज़ तो ये शो होगी इस लाइन के लिए। इससे आगे तो फिर मैं नहीं आता,
उसके बाद दूसरे नंबर पर वो क्या था, दूसरे नंबर पर मेरा इसमें था, वो कहता है कि ग्राफ मबदा की तरफ बने। अच्छा चलें फिर हम ना देखते हैं कि मबदा की तरफ ये कैसे बनेगा। ये वाली लाइन थी, तो मबदा की तरफ यानी कि ये ऊपर की तरफ ना इसका बनना चाहिए। तो ये जो है ना यानी कि ये ऊपर की तरफ, इसका मैंने कहा था इसका इधर बनना चाहिए, इसका इस तरह से ऊपर की तरफ ना बनना चाहिए। अगर मैं इधर खींचता हूँ तो ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसका कॉमन एरिया तो नहीं बनेगा। इसी तरह मैं इसको इधर खींचता हूँ तो ये जो है ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये इसका कॉमन एरिया नहीं बनेगा। तो यानी ये जो एरिया है ना जस्ट ये इन दोनों का ना कि कॉमन बन रहा है। तो आप लोगों ने बस इतने को ही शेड करना है। उसकी वजह क्या थी, इसका ग्राफ परे बनना था ऊपर की तरफ, इसका ग्राफ ना के परे बनना था यानी कि ये ऊपर की तरफ जाना था, मबदा की तरफ नहीं आना। इसका ग्राफ मबदा की तरफ बनना था, तो मबदा ये सारा ऊपर की तरफ जाना था। तो इधर हम नहीं आ सकते क्योंकि इनका ये कॉमन एरिया नहीं बनता, इधर भी नहीं आ सकते क्योंकि ये इनका कॉमन एरिया नहीं बनता। तो बस ये इतना का जो है ना वो उनका कॉमन एरिया बन रहा था। तो इसको हमने ना जस्ट शेड कर देना है इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने इसको शेड कर देना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास दो मसावातें हैं, तो इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से एक मसावात को लेके हमने चलना है, उसको हल करेंगे फिर दूसरी मसावात को। तो पहले ये वाली जो मसावात इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे फिर ना कि हम वही लिख देते हैं जी मुतलका मसावात। यहाँ पे हम फिर ना लिख देते हैं जी मुतलका मसावात में क्या है जी 3x + 7y बराबर है जी 21 के। इसको मसावात नंबर 1 हम ना लिख लेते हैं। अच्छा अब ये लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी मसावात नंबर 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से x बराबर हमने 0 दर्ज कर देते हैं। 3 इंटू हमारे पास 0 हो जाएगा + 7y बराबर है जी 21 के। अब ये 3 0 0 ही है, तो 7y बराबर हो जाएगा जी 21 के। अब ये 7 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा 21/7, तो y बराबर आ जाएगा 7 3 21। तो ये हमारे पास आ गया ए पॉइंट, यहाँ से हमारे पास निकल आया। वो है जी 0 व 3, यानी कि x 0 था उसे हमने पहले लिखना था और y 3 था जिसको बाद में लिखना है। अब इसी का हम ना के दूसरे नंबर पर दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लिखते हैं कि मसावात नंबर 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से। अब हमने y बराबर ना कि 0 दर्ज करना है, यहाँ पे y है वहाँ पे 0, तो ये 3x + 7 इंटू 0 आ जाएगा और 21 के बराबर है जी। अब यहाँ पे हमने इसे लिख लेते हैं, ये 7 0 0 हो जाएगा, तो 3x + 0 बराबर है जी 21 के। अब ये जो 3 है इधर जाके ना तकसीम हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 21/3, तो x बराबर आ जाएगा जी 7। ये हमने ना कि इसका दूसरा पॉइंट भी निकाल लिया b, तो इसमें x 7 है और y हमने 0 पुट किया था। अब ये a और b पॉइंट निकालने के बाद अब हमने इसका ना कि चेक पॉइंट भी करना है, तो चेक पॉइंट लिख देते हैं जी। तो चेक पॉइंट में क्या था, ये जो मसावात थी 3x + 7y > 21 है, तो इसको हमने ले आना है, x और y की जगह 0 0 पुट कर देना है। ये 0 0 आप लोगों ने पुट कर दिया। अब ये भी 0 बन गया, जमा में 0 > 21, यानी कि 0 बड़ा है 21 से। ये अब 0 तो 21 से बड़ा नहीं होता, वो तो छोटा होता है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, गलत है। जब गलत है तो यहाँ पे फिर हम फिक्रा लिख देंगे, लिहाजा जो ग्राफ है ना हमारा वो मबदा से परे हासिल होगा, यानी अब मबदा की तरफ नहीं होगा, मबदा से परे हासिल होगा। तो ये तीनों चीज़ें मालूम करने के बाद इसे फिर ना हम ग्राफ पे ना शो कर लेते हैं, पहली मसावात को, फिर हम ना दूसरी मसावात पे जाएंगे। उसके लिए ये मैंने आप लोगों के ना कि ग्राफ पहले ही बनाया हुआ था, उसमें पॉइंट्स वगैरह सारे ना फिर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ना कि हम इनके पॉइंट्स शो कर देते हैं। तो पहला देखें ना ए पॉइंट जो था वो है 0/3, तो हम ना कि यहाँ पे शो कर देते हैं 0/3, यानी कि ये यहाँ पे जाएगा, x तो 0 है तो y हमारे पास 3 है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जी 7/0, 7/0, तो वो आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। इनको ना थोड़ा सा आप लोग लिख भी लें, a हमारे पास है जी 0/3 और b है जी
हमारे पास है 7 वाओ 0। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। अब लिखने के बाद इनको ना के स्केल के ज़रिए ना आप लोग इस तरीके से ना ड्रा कर दो, कुछ इस तरीके से। इन दोनों लाइनों को ना मिलाना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों ने ड्रा कर देना है। इसके एंड पे भी तीर का निशान और इधर भी तीर का निशान। अब चूंकि ये जो मसावात है ये हमारे पास है जी 3x + 7y, इसको ना यहाँ पे लिख देंगे 3x + 7y बराबर है जी 21 के। इसका हमने ना ये लाइन जो ग्राफ वाली है ये इसकी थी, तो ये हमने ना कि ड्रा कर। अब ड्रा करने के बाद अब हम चलते हैं जी दूसरी मसावात है उसको हल करते हैं, और इसको शेड तो हमने फिर एंड पे करना होता है। तो दूसरी मसावात पे हम चलते हैं, दूसरी मसावात को अब हम हल कर लेते हैं। तो दूसरी मसावात में देखें तो x - y जो है इसकी मुतलका मसावात वो लिख लेते हैं जी। यहाँ पे हम ना फ़िक्र लिखते हैं जी मुतलका मसावात। तो वो अगर आप लोग देखेंगे तो x - y बराबर है जी 2 के, इसको मसावात नंबर 2 कह देते हैं। ये मुतलका मसावात लिखने के बाद अब हमने ना कि दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं जी, मसावात नंबर 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से। पहले हम x बराबर 0 दर्ज करेंगे, उसके बाद फिर हमने ना कि y बराबर 0 दर्ज करना होता है। x बराबर 0 दर्ज करते हैं तो ये आ जाएगा 0 - y बराबर है जी 2 के। तो -y बराबर हो जाएगा जी 2 के। तो हमें माइनस तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों पे ना माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा जी -2 के। तो ये जो मेरे पास पॉइंट आया ना C पॉइंट, वो आ जाएगा 0 व -2। तो ये एक पॉइंट तो मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट फिर ना कि मैं दोबारा से लिखता हूँ जी मसावात नंबर 2 में अब है जी y बराबर 0 दर्ज करने से। अब पहले x बराबर 0 किया था, अब y बराबर 0 करना है। तो x - 0 बराबर हो जाएगा 2 के। तो x बराबर आ गया जी 2 के। तो इसका जो पॉइंट फिर बना मेरे पास है वो है जी, ये x को हमने पहले लिखना है और y 0 है तो उसको बाद में लिखना है। तो ये मेरे पास ना कि C और D दोनों पॉइंट्स भी आ गए। अब नेक्स्ट हमने फिर इसका मालूम करना होता है कि चेक पॉइंट के थ्रू कि इसका जो ग्राफ बनेगा मबदा की तरफ बनेगा या मबदा से परे बनेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी चेक पॉइंट। तो उसके लिए ये जो मसावात है x - y हमने लिख देनी है इस तरीके से। ये 0 - 0 <2 के, या 2 बड़ा है 0 से, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये भाई दुरुस्त है जो आपने ये लिखी है। तो लिहाजा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ग्राफ मबदा की तरफ हासिल होगा, यानी ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो मबदा की तरफ हासिल होगा। तो पहले तो इसकी फिर ना लाइन तो हम बनाए ना, उसके बाद फिर इसको शेड करना है, तो फिर हमें पता चलेगा ग्राफ किधर जाता है। तो इसका अगर हम देखें जो A पॉइंट जो C पॉइंट है ना वो 0 व -2 है। तो इसके ऊपर ना कि 0 व -2 को ना कि मैं पहले तो ना नोट करता हूँ 0 व -2। तो 0 यानी कि ये वाली लाइन 0, ये -2, तो यहाँ पे आ गया। तो ये C पॉइंट जो था वो आ गया जी 0 व -2 के। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है D वो है 2 व 0। उसको हम ले लेते हैं 2 व 0, यानी कि ये 2 है और दूसरा हमारे पास 0, यानी कि D पॉइंट है जी 2 व 0, ये भी ले लिया। अब इनको ना कि हम स्केल के जरिए ना कि खींच देते हैं लंबा थोड़ा सा। हम स्केल लेते हैं और इन दो पॉइंट्स को मिला के इनकी लाइन थोड़ी सी लंबी खींच देते हैं ताकि इस लाइन में से वो गुजर जाए इस तरीके से। तो आपने ये लाइन इस तरीके से खींच देनी है और इसके ऊपर ना कि लिख भी देना है कि ये कौन सी लाइन का ना कि आप लोग लिया था, ये इसके ऊपर हम ना लिख देते हैं जी x - y बराबर है जी 2। तो ये मैंने ना इसके ऊपर ना इस तरीके से लिख भी दिया। अब आते हैं हम इसको ना शेड करने पर। तो शेड करने में अगर मैं देखूं पहला जो पॉइंट था वो कहता है कि ग्राफ मबदा से परे हासिल होगा, यानी कि ये जो लाइन है इसका जो ग्राफ है वो कहता है कि मबदा से ना कि परे हासिल होगा।
अगर परे हासिल होगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन है तो ये ऊपर की तरफ ना जाएगा। तो ये तो हमें ना एक चीज़ तो पता चल गई, ये ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ मबदा है इस लाइन का, ये ऊपर की तरफ ना ग्राफ जाएगा। तो ये एक तो हमें ना कि समझ आ गई कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद दूसरे पे क्या था, दूसरे पॉइंट पे कहता था ग्राफ मबदा की तरफ हासिल होगा, यानी कि इस लाइन का जो ग्राफ है मबदा की तरफ हासिल होगा, यानी कि ये वाला जो है ये मबदा की तरफ हासिल होगा। अब इसको मैं देखो ना, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, लेकिन ये इधर सिर्फ अकेला रह जाएगा। इस लाइन का ना कि ग्राफ इसके साथ नहीं मिलेगा। इधर देखेंगे तो ये वाला जो है ये भी अकेला रह जाएगा, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला जो एरिया बचता है उसमें ना कि दोनों का कॉमन है। तो हमने इनको ना कि कॉमन जो एरिया है ना वहाँ पे ना कि जस्ट शेड करना होता है। तो फिर हम ना कि यहाँ पे इसको शेड कर देते हैं। ये आप लोगों ने ढूंढ के कॉमन एरिया और वहाँ पे ना इस तरीके से शेड कर देना है। और शेड करने के बाद जो हमारे पास ये आएगा इस तरीके से, ये इसका ना आंसर होगा। ये इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से इसको ना शेड कर देंगे। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 4x - 3y < 12 और एक ये हमारे पास ना कि मसावात हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास दो ही मसावातें हैं। तो हम ना कि पहली मसावात को लेते हैं, उसे हल करते हैं, फिर दूसरी मसावात पे जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी मुतलका मसावात। इस केस में हमारे पास जो मुतलका मसावात होगी वो है जी 4x - 3y बराबर है जी 12 के। इसको हम मसावात नंबर 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे जी मसावात नंबर 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से यानी कि x की कीमत हमने 0 दर्ज करनी है। तो ये हमारे पास 4, ये x हमारे पास 0 हो जाएगा, -3y बराबर है जी 12 के। अब ये 4 0 तो 0 हो गया, -3y बराबर है जी 12 के। अब यहाँ पे जब -3 है ना ये अजाफी है, तो ये दूसरी साइड पे जाके ना कि तकसीम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y बराबर है जी 12 बटा -3। तो y बराबर आ जाएगा ये 3 1 3 3 4 12 यानी कि -4। इसका फिर जो a पॉइंट बनेगा ना वो बनेगा 0, क्योंकि x को हमने 0 लिया था और y हमारे पास -4 निकल आया। एक पॉइंट तो निकला है। अब इसी मसावात में हम लिखते हैं जी मसावात नंबर 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से अब हमने ना कि यहाँ पे x दर्ज किया था 0 के, अब y 0 के बराबर दर्ज करना है। तो ये बन जाएगा जी 4x - 3 × 0 बराबर है जी 12 के, यानी कि अब हमने y की जगह ना 0 पुट कर लिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x - 0 बराबर है जी 12 के। अब ये 4 हमारे पास इजाफी इधर जाके उसने तकसीम हो जाना है। तो 12 बटा 4, तो 4 3 हमारे पास 12 होता है। तो इसमें जो हमारे पास फिर b पॉइंट बनेगा वो है जी 3x का, और जो हमने y 0 पुट किया था ये हमारे पास b पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे फिर हमने चेक पॉइंट करना होता है। चेक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो चेक पॉइंट में हमने देखना है कि ये हमारे पास उसके ये ठीक भी है या फिर नहीं। तो हमारे पास है जी 4x - 3y < है जी 12। तो 4 × 0 -3 × 0 <12, 0 - 0 <12, तो 0 है जी <12। तो ये देखें ना 0 12 से छोटा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है तो यहाँ पे हम दुरुस्त लिख देंगे, और दुरुस्त लिखने के बाद यहाँ पे फ़िक्रा लिखेंगे, लिहाजा जो ग्राफ है ना हमारा अब वो मबदा की तरफ हासिल होगा, यानी कि जो ग्राफ है वो मबदा की तरफ हासिल होगा। चलें अब हम ना कि ग्राफ को फिर ना कि ड्रा करते हैं। उसके लिए ये ग्राफ की लाइनें वगैरह मैंने सारा कुछ पहले ही लगाया हुआ है। यहाँ पे जैसे हम ना कि पॉइंट्स जो है ना कि वो फिर मेंशन कर लेते हैं। तो ए पॉइंट है वो 0 व -4 है, 0 व -4 है। तो -4 इसका ना यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए पॉइंट जो हमने लिया वो 0 व -4 है। बी पॉइंट अगर देखेंगे वो 3 व 0 है। तो बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो वो हमारे पास है जी 3 व 0। तो इसकी ना हम ना कि लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन खींचने के लिए हम ना कि स्केल का इस्तेमाल कर देते हैं इस तरीके से।
तो एक लंबी लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। आप लोगों ने लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने तीर का निशान लगा देना और यहाँ पे भी तीर का निशान। तो ये आप लोगों ने लाइन खींच दी और लाइन किसकी खींची? 4x - 3y बराबर है जी, यहाँ पे लिख दें 4x - 3y बराबर है जी 12 के। ये इसकी ना आप लोगों ने लंबी लाइन खींची है। अब ये एक काम तो हो गया। इसके बाद फिर हमने ना कि दूसरी मसावात लेनी है, उसके लिए ये सारा काम करना है, फिर ही हमारा सवाल हल होगा और एंड पे शेयर करेंगे। तो दूसरी मसावात में देखें तो x यहाँ पे हम फिर ना लिख देते हैं जी मुतल्लका मसावात। तो मुतल्लका मसावात हमारे पास क्या है जी? x बराबर है -3/2 के। तो ये मसावात नंबर 2 है। इसमें देखें x की कीमत दी हुई है उसने, तो यानी कि x की कीमत दी है, तो इसमें x बराबर तो हम 0 नहीं पुट कर सकते। हम जस्ट ये लिख देंगे मसावात नंबर 2 में y बराबर 0 पुट करने से x करेंगे तो वो तो फिर हमारे पास ये मसलन की कीमत ही किसी की नहीं निकलनी। तो हम ना कि इसको ना कि y बराबर 0 ही दर्ज करेंगे। y बराबर 0 दर्ज करने से जब y को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास x तो वही रहेगा, x बराबर -3/2 है। तो इसका जैसे हमें ना कि पॉइंट निकल आएगा जो हम ना कि C पॉइंट कहेंगे। तो वो x इसमें -3/2 है और जो y है वो हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास ना कि बस पॉइंट निकला है, ये पॉइंट ही हमें ना कि चाहिए था। इसमें अगला पॉइंट तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हमें उसने y दिया ही नहीं है। तो जैसे हम ना कि चेक पॉइंट लाजमी कर सकते हैं, तो वो हम ना लिख लेते हैं जी चेक पॉइंट। तो वो देखेंगे तो वो हमारे पास है जी इसमें देखें x ग्रेटर दैन -3/2। x क्योंकि हमने इसको 0 पुट करना होता है तो -3/2। तो यहाँ पे देखें ना तो 0 बड़ा है, वो कहता है जी -3/2। ये बिल्कुल ठीक है, माइनस की रकम से 0 हमेशा ही बड़ा होता है। तो लिहाजा इसे हम कहेंगे कि ये भाई बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो दुरुस्त है तो यहाँ पे फिर फिक्रा लिखेंगे, लिहाजा जो आप लोगों का ग्राफ है वो मबदा की तरफ हासिल होगा। अब यहाँ पे देखिए ना ये 3/2 पॉइंट है हमारे पास 3/2। तो जब ये ऊपर वाला बड़ा हो ना तो इसको हम वैसे नहीं ड्रा कर सकते, उसके लिए ना हमें इसे ना तकसीम करना पड़ेगा। अगर तो ऊपर वाला छोटा होता ना तो फिर तो कुछ नहीं होना था। इसको ना हम ना तकसीम करते हैं, 3 को अंदर रखते हैं, 2 पे तकसीम, 2 1 2, तो बाकी 1 बच गया। तो इसको कुछ इस तरीके से आप लोगों ने लेके आना है। तो ये जो पॉइंट है ना आप समझ लें कि वो बन जाएगा जी 1 सही 1/2 और कॉमे में हमारे पास 0 आएगा। ये वाला पॉइंट हम ना ड्रा कर सकते हैं, -3/2 ये वाला हम ड्रा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसे हम ड्रा नहीं कर सकते। अगर हाँ यहाँ पे 2/3 होता तो फिर हमारे लिए ना कि आसानी हो जानी थी। अच्छा चलें अब इसको ना कि हम इस पे ड्रा करते हैं। तो ड्रा करने के लिए अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे है जी x की कीमत दी हुई है -1 सही 1/2। तो इसका मतलब है कि 1 तो हमारे पास पूरा है, आगे जो है ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये बटे में जो 2 है ना ये हमें बता रहा है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो चलें हम इसको फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक लाइन लगाएंगे। तो ये ही हमारे पास ना किसका फिर पॉइंट बन जाएगा -1 सही 1/2। यही हमारे पास ना इसका पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट को हमने ना कि यहाँ पे ड्रा करना है, तो उसके लिए हम ना ये लाइन लेंगे, ये स्केल लेंगे, उसको ना लाइन को बिल्कुल ना कि नीचे खींच देंगे इस तरीके से। आप लोगों ने इस तरीके से इसको ना नीचे खींच देना, इस लाइन को ना इसे कट करना चाहिए इस तरीके से। तो ये हमारे पास लाइन होगी और ये इस पॉइंट को आप लोग ना बता दें कि जो सी पॉइंट है ना वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने इसको क्या लिखना है कि -3/2 लिखना है या -1 से 1/2 लिखना है। चलिए -3/2 ही लिख देते, 3/2/0 ये हमारे पास आ गया। अब आती है इसके ना कि शेड करने की बात। तो हमने इसको ना कि शेड किस तरह करना है और किस साइड पे करना है। चले हम फिर ना पहली लाइन को तो देखिए ना। अच्छा उससे भी पहले ना हम इसको लिख तो लें कि ये हमारे पास कौन सी मसावात थी। ये है जी x बराबर है -3/2। ये भी आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। चलें अब देखते हैं जी।
वो कहता है ग्राफ मबदा की तरफ हासिल होगा, क्योंकि वो दुरुस्त था। तो ग्राफ किसकी तरफ हासिल होगा? मबदा की तरफ हासिल होगा। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ भाई, ग्राफ को मबदा की तरफ, क्योंकि उसने कहा कि मबदा की तरफ होगा, तो मैं देखता हूँ कि मबदा की तरफ यानी ये वाली लाइन है पहली हमारी मबदा की तरफ, यानी कि ये 0 की तरफ, तो यानी कि ये ऊपर की तरफ ना इस तरह से ना ग्राफ जाएगा। अब दूसरे को भी देखते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा इनका कॉमन एरिया कौन सा बनेगा। तो दूसरे में अगर देखना, दूसरी जो मसावात थी उसमें भी वो कहता है कि ग्राफ मबदा की तरफ हासिल होगा, तो यानी कि ये दूसरी मसावात थी, तो इसका मबदा ये है, तो इसका ग्राफ भी वो कहता है कि इसकी तरफ ही हासिल होगा। यानी कि ये जो सारा एरिया है ना, इसको अब हमें ना कि शेड करना पड़ेगा। ये सारा एरिया इसका ना कॉमन बन रहा है इस तरीके से। आप लोगों ने इस तरीके से इसको ना अच्छे तरीके से ना शेड कर देना है, क्योंकि ये सारा एरिया ही इसका ना मबदा की तरफ बन रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। ये आप लोगों ने सारा जब शेड कर देना है तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ये इसका आंसर आ गया। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास ना कि 2 मसावातें हैं। तो हम पहली मसावात को लेते हैं, पहले इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर दूसरी को लेंगे उसका ग्राफ ड्रा करेंगे और एंड पे उनको ना कि शेड कर देते हैं। तो चलें पहली मसावात को ना हम हल करते हैं। तो इसके लिए वही कि हमने लिख देना है कि मुतल्लका मसावात। तो मुतल्लका मसावात हमारे पास है जी 3x + 7y बराबर है जी 21 के। इसको हम ना कि मसावात नंबर 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर वही फिक्रा लिखेंगे जी कि मसावात नंबर 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से, ये यहाँ पे हमने लिख लेना है कि मसावात नंबर जो 1 है उसमें x बराबर ना कि 0 दर्ज करना है। जब 0 दर्ज करेंगे तो 3 × 0 हो जाएगा + 7y और बराबर है जी हमारे पास ये 21 के। अब इसको मज़ीद हल करते हैं तो 3 0 0 ही हो जाता है, 0 + 7y बराबर है जी 21 के। अब ये जो 7 है इधर हमारे पास ना ज़रब हो रहा है, तो इधर जाके हमारे पास इसे तकसीम हो जाना है, तो ये हो जाएगा 21/7, तो y बराबर आ जाएगा 7 3 21। ये जो a पॉइंट फिर हमारे पास बनेगा वो x 0 और y 3, ये इसका ना a पॉइंट बन गया। अब b पॉइंट के लिए हम लिखेंगे जी मसावात नंबर 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से, चलिए ये दर्ज करने से आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब हमने ना कि y बराबर 0 दर्ज करना है, यानी कि 3x + 7 × 0 बराबर है जी 21 के। अब यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 3x + 0 बराबर है जी 21 के। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसमें तकसीम हो जाना है, तो ये आ जाएगा जी x बराबर है जी 21/3, यानी x बराबर आ गया जी 7 के। तो इसकी जो इसका पॉइंट बनेगा वो बनेगा जी 7 वाओ 0, यानी कि 7 इसका ना कि हमारे पास x बन गया और y हमने 0 लिया था। a और b पॉइंट तो आ गए। अब हमने इसका चेक पॉइंट करना है ताकि हमें पता चले कि इसका जो ग्राफ है वो मबदा की तरफ बनेगा या फिर मबदा से परे बनेगा। उसके लिए हम मसावात लेते हैं जी 3x + 7y ग्रेटर देन है जी 21 के। 3 × 0 = 7 × 0 ग्रेटर देन है जी 21 से, 0 = 0 ग्रेटर देन 21 के, यानी 0 बड़ा है 21 से। तो ये तो नहीं ना हो सकता, 0 तो 21 से बड़ा नहीं होता है, तो यानी कि ये फिर हमारे पास क्या है, गलत है। जब ये गलत है तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे लिहाजा जो ग्राफ है वो मबदा से परे हासिल होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख देना था, मबदा से परे हासिल होगा। तो ये हमने कर लिया a पॉइंट भी, b पॉइंट भी, और उसका ना कि हमने ये भी पता कर लिया कि जो ग्राफ है वो मबदा की तरफ हासिल होगा या मबदा से परे हासिल होगा। तो ये करने के बाद अब हम इसको ना कि इस तरह से इसके ऊपर ना ड्रा कर देते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स वगैरह सारे लगाए हुए थे, ये जस्ट आप लोग लिख लें कि ये हमारा x होता है, ये x डैश होता है, यानी कि जिसको हम ना कि माइनस x कहते हैं, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो ये हमने ना कि लिखने के बाद अब हम ना कि इनके पॉइंट्स को ना यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। इसका पहला जो a पॉइंट है ना वो है 0 3,
0/3। यहाँ पे अब हम ना 0/3 को करते हैं तो 0 यानी x वाला 0 है और ये y वाला जो है 3 है। यहाँ पे हम फिर मेंशन कर दें जो a पॉइंट है वो 0/3 था। उसके बाद b पॉइंट देखें वो 7/0 है, तो वो अब हमने ना 7/0 कर देना है, यानी कि x हमारे पास 7 है और y 0 है, तो ये हमारे पास b पॉइंट आ गया जी 7/0। अब ये दोनों पॉइंट्स लगाने के बाद अब हमने इनको ना स्केल के ज़रिए ना कि मिला देना एक लाइन से। इस तरीके से आप लोगों को स्केल लेना है और लंबी लाइन खींच देनी है इन पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से। ये इस तरीके से आप लोगों ने लाइन ये इस तरीके से ये लिख ली, ये लाइन आ गई। अब इसके ऊपर जैसा आप लोग लिख दें कि ये लाइन कौन सी थी, ये है जी 3x + 7y बराबर है जी 21 के। तो ये हमारे पास ना लाइन थी। तो ये इतना काम कर लिया, ये पहली इक्वेशन के लिए तो हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं जी दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी देखें तो हमारे पास है जी y < 4, यानी कि यहाँ पे x की कीमत ही नहीं दी हुई। हम चलें लिखना तो है ना, हम लिखते हैं जी मुतलका मसावात। तो मुतलका मसावात है जी y बराबर 4, यानी कि जो मसावात नंबर हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे देखें तो y हमें दिया, तो y की कीमत तो हम 0 नहीं पुट कर सकते। y की कीमत 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x भी नहीं निकलना, y भी नहीं निकलना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि मसावात नंबर 2 में x बराबर 0 दर्ज करने से, ये इतना हमने लिख देते हैं ताकि हमें कोई पॉइंट तो हासिल हो ना। तो ये y बराबर तो 4 है, वही आ जाएगा। तो पॉइंट फिर हमारे पास C1 आ गया। x हमने 0 ले लिया और y हमारे पास ना 4 था। तो चलिए हमारे पास एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट इसका आ ही नहीं सकता। तो हम ना फिर चेक पॉइंट से ये पता कर लें कि इसका जो फिर ग्राफ बनेगा वो मबदा की तरफ बनेगा या मबदा से परे बनेगा। तो वो हमारे पास है जी y इज़ लेस दैन 4, यानी कि 0 इज़ लेस दैन 4। ये तो ठीक है ना कि 0 4 से छोटा होता है, ये ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे ये भाई दुरुस्त है। अब दुरुस्त है तो फिर जो हमारे पास ग्राफ है यहाँ पे लिखेंगे, लिहाजा जो ग्राफ है वो मबदा की तरफ हासिल होगा। चलें अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं और एंड पे फिर इनको ना हम शेड भी कर लेते हैं। तो ग्राफ वही हम ले लेते हैं, इसको ना हम चूँकि उसने y बराबर ना हमें एक ही पॉइंट है यानी C पॉइंट 0/4 का है, तो यानी 0/4 यानी कि y पे हमारे पास 4 है। तो इसको ना हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं फिर कुछ इस तरीके से। ये आप लोगों के पास ना इसका फिर पॉइंट बनेगा ये वाला, यानी C पॉइंट है जी 0/4 का। ये आप लोगों ने ना इधर से ये निकाला था, यही पॉइंट मैंने ना इधर लिख दिया 0/4 का, ये इधर लिख दिया। अब इसकी लाइन चूँकि इसका दूसरा पॉइंट नहीं है तो इसको बिल्कुल सीधी लाइन हमने खींचनी होती है। इसकी फिर ना किस तरह से सीधी लाइन हम ना खींच देते हैं। ये स्केल की मदद से हमने ना इस तरह से सीधी लाइन इसकी ना खींच दी। ये सीधी लाइन खींच दी, ऊपर लिख देंगे कि ये हमने खींची है जी y बराबर 4। अब देखिए ना ये लाइन ना कट नहीं कर रही, तो आप लोग इसको ना कि थोड़ा सा फिर ना बढ़ा दें, इसी लाइन को ना थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ना ये आपस में कट तो करे ना। ये यहाँ पे अपना तीर का निशान आप लोग लगा देंगे। अब आते हैं जी इनके ना के ये दोनों हमने लाइन तो ड्रा कर ली हैं। अब देखते हैं कि इनका ना कि जो शेड वाला एरिया है वो कौन सा होगा। तो अगर हम देखें ना पहली लाइन जो है, पहले तो इसका देख लें, वो कहता है कि ग्राफ ना मबदा से परे बनेगा, यानी कि अगर तो मबदा की तरफ बनता, 0 की तरफ बनता, ये नीचे की तरफ बनना था, ये बनेगा भाई ऊपर की तरफ। इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह से बनेगा, ये पहली लाइन का। अब दूसरी लाइन का देखते हैं जी वो ग्राफ किधर बनेगा। तो वो कहता है जी इसका जो आप लोगों ने ग्राफ बनाना है वो मबदा की तरफ आएगा, यानी कि ये जो है ना इसका ग्राफ आएगा नीचे की तरफ, इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। इसको आगे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो फिर कॉमन नहीं आता है, इसको भी आगे मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये दोनों कॉमन नहीं आती, यानी कि ये जो एरिया है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ। इनका ये जो एरिया है ना ये वाला, ये सारा ना के कॉमन है। तो इनको आप लोगों ने इस तरीके से ना शेड कर देना है ताकि आप लोगों को ना आंसर हासिल हो। इस तरीके से, इस तरीके से आप लोगों ने इसको शेड कर देना है।
जब शेड करेंगे तो इनका ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा इस तरीके से। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास ना कि दो ही मसावातें हैं, इनको हमने हल करना है और बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने इसको ना ग्राफ पर ना ड्रा भी करना है। तो इसकी पहली मसावात लेते हैं, पहले उसको हल कर लेते हैं फिर दूसरी को करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम वही काम करेंगे कि मुतल्लका मसावात यहाँ पे लिख देंगे जी। मुतल्लका मसावात वो हमारे पास है जी 5x + 7y बराबर है जी 35 के, और ये मसावात नंबर 1 है। तो इसमें से अब ए और बी के हमने पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम लिखते हैं जी मसावात नंबर 1 में x बराबर 0 दर्ज करने से, ये हमने ना कि लिख देना ये इस तरीके से। अब x को 0 हम ना दर्ज कर लेते हैं, 5 × 0 + 7y बराबर है जी 35 के। अब इसको मज़ीद हल करें, 5 0 तो 0 हो गया, जमा 7y बराबर है जी 35 के। अब ये 7 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा जी 35/7, तो y बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35, यानी कि 5 इसका आंसर आ गया। अब इसका अगर मैं पॉइंट देखूँ ना, ए पॉइंट जो होगा वो 0 व 5 इसका आ जाएगा, यानी ए पॉइंट हमारे पास निकल आया। अब बी पॉइंट के लिए मैं यही काम करूँगा जी, मसावात नंबर 1 में y बराबर 0 दर्ज करने से। जो y बराबर 0 दर्ज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 5x जमा 7 × 0 बराबर है जी 35 के। अब 5x जमा 0 बराबर है 35 के। अब ये 5 इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा जी 35/5 के, और x बराबर आ जाएगा 7 × 5 = 35। अब इसका जो b पॉइंट फिर हमारे पास बनेगा वो है जी 7 व 0, यानी a पॉइंट भी आ गया और हमारे पास ना b पॉइंट भी इसका आ गया है। अब नेक्स्ट लास्ट में फिर इसका चेक पॉइंट कर देते हैं जी, ताकि हमें पता चले कि इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो मब्दा से परे बनेगा या मब्दा की तरफ बनेगा। तो ये है जी 5x जमा 7y < है जी 35 के, ये हमने इक्वल के बिना लेके आना होता है। तो 5 × 0 जमा 7 × 0 < है जी 35 के, 0 जमा 0 < 35, तो 0 है जी < 35 के, तो ये हमारे पास आ गया जी। अब 0 जो है वो 35 से लेस ही होता है, यानी कि कम होता है। जब 35 0 से बड़ा होता है तो ये तो फिर हमारे पास ना कि दुरुस्त है। तो जब ये दुरुस्त है तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे लिहाजा जो ग्राफ है ना वो मब्दा की तरफ हासिल होगा, यानी ग्राफ जो होगा वो अब आप लोगों का मब्दा की तरफ हासिल होगा। अब वो कैसे हासिल होगा उसके लिए फिर हमें ना कि इस पे ना पहले इसको ड्रा करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स वगैरह ना सारे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे ना जस्ट हम ना कि पॉइंट कर लेते हैं। a है जी 0 व 5, यहाँ पे हम देखें तो a 0 व 5 यानी कि x 0 है और y 5 है, ये आ गया जी a पॉइंट है जी 0 व 5। उसके बाद है जी b 7 व 0, 7 व 0, b पॉइंट है जी 7 व 0, ये इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट इसकी ना कि हम एक लंबी लाइन फिर इस तरीके से ना ड्रा कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई इस तरीके से। ये एक लाइन हमने इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई ना इस तरीके से ड्रा कर लेनी है, और इसके ऊपर ना फिर लिख दें ये हमारे पास है जी 5x जमा 7y बराबर है 35 के, ये ना कि इसकी ना ये लाइन है। अब ये पहली के लिए तो हो गया, पहली इक्वेशन के लिए तो ये सारा काम ड्रा तो हमने एंड पे करना होता है उसको। तो दूसरी इक्वेशन के लिए ना अब काम करते हैं। तो दूसरी में देखें तो हमारे पास है जी यहाँ पे हम फिर ना लिख देंगे मुतल्लका मसावात। तो मुतल्लका अगर मसावात देखें तो वो है x - 2y बराबर है जी 2 के, इक्वेशन नंबर होगी ये 2। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने लिख देना है, क्योंकि a और मसलन दोनों पॉइंट्स हासिल करने हैं, c और d इस केस में होगा, तो हम लिखेंगे मसवार नंबर 2 में x बराबर 0,
x बराबर 0 दर्ज करने से, x बराबर 0 दर्ज करेंगे तो 0 माइनस 2y बराबर हो जाएगा जी 2 के, तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2 के। क्योंकि हमें माइनस 2 नहीं चाहिए तो दूसरी साइड पे जाके उसने तकसीम हो जाना है, तो y बराबर हो जाएगा 2 बटा माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा जी माइनस 1 के, 2 2 से कट जाएगा, माइनस 1 हमारे पास वैसे ही आ गया। तो इसका फिर ना a पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो है जी 0 व माइनस 1, इसका a पॉइंट बन गया। अब b पॉइंट के लिए हम लिखेंगे जी मसवात नंबर 2 में अब y बराबर 0 दर्ज करने से, यानी कि अब हमने y को 0 दर्ज कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस 2 इंटू 0 बराबर है जी 2 के, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा और x बराबर ना कि 2 के आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास ना कि ये बल्कि ना c पॉइंट अब होगा, a और b तो हम निकाल चुके थे, ये c है और d हमारे पास आ जाएगा जी x इसका 2 है और y हमने 0 पुट किया था, तो ये हमारे पास ना 2 व 0 आ गया है। अब ये दोनों पॉइंट्स तो हमारे पास निकल आए, अब हमने इसका ना कि चेक पॉइंट करना है कि क्या इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा मबदा की तरफ बनेगा या फिर मबदा से परे बनेगा। तो चेक पॉइंट में हमारे पास है जी x माइनस 2y लेस देन है जी 2 के, 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन है जी 2 के, तो हमारे पास आ जाएगी 0 माइनस 0 लेस देन 2 के, 0 है जी लेस देन 2 के। इसमें भी देखें ना 0 2 से छोटा ही होता है, तो ये दुरुस्त है। जब दुरुस्त है तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी लिहाजा जो है ना ग्राफ वो मबदा की तरफ हासिल होगा, ये हम फिर ना लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये लिखने के बाद अब हम ना इसको उसी ग्राफ पे शो करते हैं। तो ये ग्राफ मैंने ले लिया जो मैंने पहली मसवात के लिए लिया था, अब दूसरी के लिए भी हमें चूँकि वही लेना पड़ेगा। इसमें देखें जो c पॉइंट है वो 0 व माइनस 1 है, यानी इसमें हमने कि 0 व माइनस 1 को शो करना है। तो 0 व माइनस 1 यानी कि ये वाला जो पॉइंट है x उसका 0 है, y माइनस 1 है, एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट उसका है जी 2 व 0, यानी d पॉइंट है 2 व 0, ये वाला इसका हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दें c पॉइंट है जी 0 व माइनस 1 और d पॉइंट है जी 2 व 0। चलें ये हमने लिख दिया। अब इसकी ना कि हम मसवात जो है और इसकी बल्कि ना जो लाइन है वो ना कि स्केल के ज़रिए ना इस तरीके से लंबी एक खींच देते हैं ताकि दूसरी लाइन को वो ना कट भी कर इस तरीके से। अब ये आप लोगों ने इधर और ये इधर और यहाँ पे लिख भी देना है। ये जो मसवात हमने ये जो लाइन खींची है ये है जी x माइनस 2y बराबर 2 वाली लाइन। अब ये तो हो गया काम। अब इसको ना शेड करने का ना आ गया। तो शेड अगर हम देखें तो पहली मसवात में वो कहता था कि ग्राफ मबदा की तरफ हासिल होगा। ये देखें भाई पहली हमारे पास ना कि ये वाली थी, इसमें वो कहता है ग्राफ मबदा की तरफ अगर देखें तो ये 0 की तरफ, यानी कि इसको ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब दूसरी मसवात में देखें इधर से दूसरी मसवात, इसमें भी वो कहता है कि मबदा की तरफ ही हासिल होगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ, इसका 0 ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब इसका ना ये वाला जो है ना एरिया, ये वाला ना हमारे पास कॉमन बन रहा है। तो आप लोगों ने इसको ना इस तरह से शेड कर देना है ताकि इस तरह से अच्छे तरीके से, ताकि शो हो कि ये वाला जो एरिया है ये इनका ना कॉमन एरिया है। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको शेड कर दिया। ये